जायजा लिया था और मैं प्रशासनिक अधिकारियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि सरकार ने बहुत अच्छा इंतजाम किया है। आप रिलीफ कैंपों में रहने वाले लोगों से पूछ सकते हैं, जो सरकार की तरफ से जो सुविधा है वो उपलब्ध करवाई गई है और यहाँ किसी प्रकार की कमी नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसा प्रस्तुत किया जा रहा है जैसे कि कुछ नहीं हो रहा है। ये सड़कें इतनी खुली है, आज भी 50 जेसीबी लगी है और उससे पहले 100 जेसीबी लगी थी। सड़कें खुलवा कर ही हम आगे बढ़ सकते थे। आज जो हम पर सवाल उठाते हैं उनसे ये पूछना चाहिए, अगर ये सड़कें नहीं खुली होती तो वो कैसे आगे जाते। ये सवाल पैदा होता है। महज सोशल मीडिया में राजनीति चमकानी है तो वो तो भारतीय जनता पार्टी से सीखो। हमें ना सोशल मीडिया में राजनीति करनी है, हम तो सिर्फ जनता की सेवा करना चाहते हैं। 2023-24 में भी सेवा की है और आज भी जनता की सेवा के लिए हम आए हैं। मुझसे पहले मैंने मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी को भेजा, उन्होंने पीने की पानी की योजनाओं को ध्यान किया और हमारा क्या कहते हैं पीडब्ल्यूडी का मिनिस्टर्स हमारे विक्रमादित्य जी आए। मैं खुद हर दिन डिजास्टर के तहत नोटिफिकेशन कर रहा हूँ, वो सचिवालय से बैठकर होती है। और आपदा का सबसे प्रभावित क्षेत्र सिराज है। मैं धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में गया और मैं अब सारे क्षेत्रों का हमने जायजा लिया। शिमला में मैं गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस समय हमें राजनीति चमकाने का समय नहीं है। मुझसे जयराम ठाकुर जी रोज बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं जंजाली क्षेत्र का दौरा करना चाहता हूँ, हेलीकॉप्टर की सुविधा अगर है तो एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर सरकार ने मंगवाया और हमने उनका बोला आपका विधानसभा क्षेत्र है, आप जाइए। वो गए, वो घूम रहे, अच्छी बात है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कई बार हम जरूरत से ज्यादा सोशल मीडिया का प्रयोग करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। इस प्रकार की बातों से दूर रहना चाहिए। इस समय आपदा प्रभावित परिवारों के साथ खड़ा होना हिमाचल प्रदेश का दायित्व है। और ये भी आ रहा है कि कई जगह से सामान भेजा, या सामान की जरूरत ही नहीं है, कपड़ों की जरूरत नहीं है। कई सोशल मीडिया में लिख रहे हैं कि ये इस चीज की कमी, ये भी जरूरत नहीं है। जिनके घर गए उनको जरूरत नहीं है। ये जो सोशल मीडिया में लिखने वाले, मुझे लगता है उन्हें ज्यादा जरूरत लग रही है। कई किस प्रकार की बातें, किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी ने आपदा राहत में सहायता करनी है, डिप्टी कमिश्नर से बात कीजिए। और आपदा राहत में अगर आप चाहेंगे तो आप आपदा राहत के तहत आप जो है डिप्टी कमिश्नर ने अपना कोष बनाया है, प्रदेश में कोष बना है, उसमें मदद कीजिए। अगर आप कोई चीज भेजते हैं और अत्यधिक होने के बाद वो खराब होता है तो उसका क्या फायदा है। तो आपदा राहत के लिए सरकार हर समय पर, हमें पता है कि कहाँ किस समय, हर दिन 24 घंटे 24/7 में एक्टिव रहता हूँ। आज सिर्फ ये देखने आए कि हमें इन्हें किस प्रकार से मदद करनी है। और सबसे बड़ी मदद भारतीय जनता पार्टी के संसद सदस्यों से ये होगी कि अगर वो जो वन भूमि है, हमें हमारी सरकार को ये अनुमति दे देते हैं कि जो बेचारे जिनके घर आपदा प्रभावित परिवारों में बह गए हैं, टूट गए हैं, उनके पास जगह नहीं बची है, तो सरकार उनको वन भूमि उपलब्ध करवाने पर भी विचार कर सकती है। लेकिन वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि प्रदेश की 100% भूमि में से 68% भूमि वन भूमि है। अब 32% पर प्रदेश की 75 लाख जनसंख्या निर्वाह करती है। अब जब जिसकी जमीन चली गई और वो उस नाले के किनारे तो घर नहीं बनाएगा। हम तो वो केंद्र सरकार के वन अधिनियम के तहत है, तो उसमें स्पेशल छूट देनी पड़ेगी कि नाले नदी किनारों से जब मकान हटाने के लिए उनको जगह की जरूरत होगी तो हम ऐसी वन भूमि देख सकते हैं जहां कोई वन ना हो, पेड़ ना हो, वहां इनको भूमि उपलब्ध करवा दी जाए। ये इनका दायित्व बनता है। बाकी तो प्रशासन ने करना है, बाकी इन्होंने आके कुछ नहीं करना है। कोई भी आ जाए, कुछ नहीं करना, उन्होंने सिर्फ प्रशासनिक बात और राजनीतिक बात करनी है। यहाँ अगर पीडब्ल्यूडी की सड़कें खुलवानी है तो वो मशीन्स ने करना है, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर ने करना है। पानी की योजना बनानी है, सरकार ने कर रहे हैं। तो ये कहना कि सरकार कुछ नहीं करनी, ये राजनीतिक आक्षेप गलत है। मैं चाहूंगा कि वो सार्थक बात करे और सार्थक प्रयास करे। पुनर्वास की बात करें तो सर किस तरह से पुनर्वास? मैंने पुनर्वास की बात भी बीच में क्या दी कि वन भूमि है प्रदेश की 100% में से 68% वन भूमि है, 32% हमारे पास बस्ती है। उस वन भूमि में से कुछ क्षेत्र अगर वन अधिनियम में संशोधन करके जो आपदा प्रभावित परिवार है उनको, उनके घरों को दे दी जाए
तो ये अच्छा होगा। यही मैं संसद सदस्यों से कहना चाहूँगा। बीते दिनों कंगना सांसद आई थी यहाँ पे, तो उन्होंने कहा है कि जो रिलीफ फंड है उसको भी टकार देते हैं, अब देंगे तो केंद्र सरकार उसको क्या गारंटी है? मैं ऐसा जी, वो संसद है, वो अच्छी बात है, घूम के गए हैं, अच्छा चीज है। जो आपदा प्रभावित परिवारों के लिए मदद है उसकी वो भारत सरकार